वेलकम बैक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो ये वीडियो होने वाला है एक विलेज काइंड ऑफ अ व्लॉग। ऑल्सो आज मैं उठ गई थी अराउंड 6:35 समथिंग। मैं रोज़ इतना जल्दी बिल्कुल भी नहीं उठी थी इवन इन विलेज, बट आज पता नहीं मेरी जो नींद है वो कैसे खुल गई थी एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी वापस से। एनीवेज मैं बाहर आ गई थी एंड बाहर इतना अच्छा मौसम था। लाइक गाँव की सबसे बेस्ट चीज़ यही तो होती है कि सब कुछ इतना पीसफुल होता है। लाइक मॉर्निंग में मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था। एनीवेज मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले मेरा वो बाहर जाने का काम होता है एंड देन मैं आगे डायरेक्ट ब्रश करने के लिए। मेरी क्लिप्स लाइन में बहुत नाटक होता है। हाय गाइस, तो अब मैं घर पर अकेली हूँ इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी धूप है। एंड मेरी आँखों को, मेरी शक्ल को इग्नोर करना बिकॉज मैं जब मॉर्निंग में उठती हूँ मेरी शक्ल ऐसे ही हो जाती है, जस्ट इग्नोर। एंड यहाँ पे इतनी अच्छी धूप है, प्लस मुझे अंदर डर लग रहा था। मैं, अगर तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं एक नंबर की फट्टू इंसान हूँ। अब मैं अकेली रूम में भी डर जाती हूँ। सो ये तो इतना बड़ा घर है, सो ऑफकोर्स। एंड आज मेरा कोई भी प्लान नहीं है, आज मैं कोई भी फंक्शन वगैरह अटेंड नहीं करने वाली बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ फंक्शंस अटेंड कर करके। तो जाना होगा तो बाकी लोग चले जाएंगे, मैं तो नहीं जाने वाली। तो आज हम क्या करेंगे, वी विल फिगर इट आउट टुगेदर, सो वॉच। ऑफकोर्स अगर मैं घर पे अकेली हूँ तो मुझे सिर्फ नाटक करने का या फिर टाइम पास करने का मूड चाहिए। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं जो है वो सेकंड फ्लोर तक आई हूँ। टेरेस पे जाने तक की तो मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो सेकंड फ्लोर में आने के बाद मैं डायरेक्ट चली गई बालकनी में। मैंने लास्ट टाइम भी सेम ऐसी क्लिप ली थी एंड उस टाइम पे ये सारे प्लांट्स, मतलब वो प्लांट्स थे अभी इतने बड़े हो गए हैं। लाइक आई वाज सो शॉक टू सी दैट कि इतने महीनों में ही इतना बड़ा चेंज। अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप आ रही थी एंड देन ये सारी जो गाय है वो जा रही थी गौशाला में, तो मैंने इनकी भी क्लिप्स बना दी। ये सारी पुकी पुकी गाय है, पिद्दी पिद्दी सी। ये है इन सब का राक्षस। नहीं, राक्षस तो नहीं कह सकते। ओके, सो अराउंड सुबह के 11 बजे मैंने कुछ डिसाइड किया था एंड सी व्हाट हैपेंड। हाय गाइस, तब मैं टोटली फ्री हूँ बिकॉज मैंने शावर वगैरह सब कुछ ले लिया है। एंड अब मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने चाचू के घर चली जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी कज़िन वगैरह सब लोग हैं। तो टाइम पास करने से तो बेटर ही है कि मैं वहीं चली जाऊँ। सो लेट्स गो थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब मुझे कुछ काम है। सो या मेरा वो छोटा सा काम निपटाने के बाद मैं डायरेक्ट सो गई एंड अराउंड दोपहर के 4 बजे इस बंदे ने मेरे को इतना परेशान किया है सिर्फ ये खेलने के लिए, क्योंकि इसको बोर हो रहा था एंड मैंने अपनी नींद बर्बाद कर दी थी इसके लिए। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं जब सो रही होती और कोई मुझे डिस्टर्ब कर लेना एंड ऊपर से मेरी नींद ऐसे कि मुझे एक बार कोई उठा दे तो मुझे वापस से नींद नहीं आने वाली है। तो मैं नींद में उठ के लिटरली आई हूँ। मैंने इसके लिए डोर वगैरह खोला एंड इस बंदे को गेम खेलना है भाई, मैं वापस से सोने के लिए भी नहीं जा सकती। एंड देख पाक के भी इसको क्रिकेट खेलना है। मैं पहले ही बता दूँ, मुझे क्रिकेट का सी भी नहीं आता है, वो तो बस मुझे अपने भाई के साथ खेलना पड़ता है। वैसे ये मेरा भाई नहीं है, ये सिर्फ मेरा कज़िन है, बट स्टिल तो अच्छी बात है कि मेरा भाई घर पे नहीं था वरना उसके साथ भी मुझे खेलना पड़ता, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ हुई। उसके बाद मुहूर्त वगैरह निकाल के मैं फाइनली आ गई थी अपने चाचू के घर पे, क्योंकि ऑफकोर्स मैं वापस से सोने तो जा नहीं सकती बिकॉज मेरी नींद तो ऑलरेडी बर्बाद हो गई है। जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि इस बार हमारे जो चाचू के घर है उनकी हाउस ओपनिंग होने वाली है। एंड ऑनेस्टली यहाँ पे हम डिसाइड कर रहे थे लाइक लड़कियों को और क्या चाहिए। मैं अपने कज़न के साथ डिसाइड कर रही थी कुछ लहंगा वगैरह जो कि उसको पहनना था अपने हाउस ओपनिंग में। तो बस हम वही डिसाइड कर रहे थे, भाई गर्ल्स को यही चाहिए, इसको छोड़ के हमें चाहिए ही क्या। तो इतनी देर टाइम पास कर रहे थे हमने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने शूट वगैरह कुछ भी नहीं किया एज़ ऑलवेज़। एंड यहाँ का व्यू भी इतना अच्छा है, लाइक मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का व्यू। उसके बाद मैं अपने घर पे चली गई एंड आज मैंने अपनी हिम्मत की, वो भी अपनी बहन को लेके आई थी साथ में। हम सब लोग जो कज़िन है वो आए थे ऊपर टेरेस पे। एंड टेरेस पे आने के बाद हमें अचानक से पता चला, मेरी मम्मी ने बोला कि हमें एक शादी में जाना है। वैसे मैं बता दूँ मुझे शादी अटेंड करना इतना कुछ खास लगता नहीं है, बट स्टिल आई थॉट कि उन्हें चले ही जाता है घर पे रहने से तो बेटर ही है। एंड मैंने कुछ भी शूट नहीं किया उधर। ऑफकोर्स शादी में भाई मैं कहाँ पे कैसी क्लिप वगैरह बनाऊँ, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। एनीवेज यहाँ पे हम मैच वगैरह देख रहे थे, तो मेरे भाई और मेरे पापा देख रहे थे, इसलिए भी मुझे भी देखना पड़ा, वरना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ऐसी चीज़ों में, सच बता रही हूँ। तो चाचू के हाउस ओपनिंग के रिलेटेड कुछ फंक्शंस वगैरह चल रहे थे। इस दिन शायद भजन वगैरह का कुछ था जहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं था, तो हम लोग सिर्फ एंजॉय कर रहे थे। और हमें क्या ही चाहिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई ज़िंदगी में गाँव में आके। एंड ऑफकोर्स भजन वगैरह चल रहे थे, नीचे तो हमारा कुछ भी काम नहीं है, तो हम सब लोग टेरेस पे आ गए थे एंड यहीं पे बातें वगैरह कर रहे थे। एंड सच्ची बात बता रही हूँ, तुम लोगों ने भी नोटिस किया होगा, बात करने में बहुत मज़ा आता है कज़िन्स के साथ। दिस सेड कि मैं हमेशा उल्टे काम करती हूँ, तो नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे मेहंदी लगवा रही थी एंड सारे फंक्शंस भी एंड होने को आए थे एंड मैं मेहंदी लगा रही, सिर्फ एक फंक्शन बचा था। तो मेरी सिर्फ 2 मिनट के लिए नज़र हटी थी और इस बंदी ने मेरे हाथ पे बी और पी लिख दिया। पी से ऑफकोर्स मेरा रियल नेम एंड पी से मेरा निक नेम स्टार्ट होता है, मैं पहले बता दूँ।
फाइनली फंक्शंस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया था एंड कुछ दिनों में हम मुंबई भी जाने वाला है। तो हम सब लोग उठे थे जल्दी बिकॉज़ हमें जो है एक मंदिर जाना था एंड मेरी बाकी जो फैमिली हो तो स्टिल उस मंदिर में गई है, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था बिकॉज़ लास्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स गए थे तब मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे नहीं लेके गए। तो बेसिकली ये है एक ऐसा मंदिर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है एंड यहाँ पे जो है बहुत सारी स्टेयर्स वगैरह, ऑफ कोर्स तुम लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हो, बट दिस टाइम हमने चूज़ किया कि हम स्टेयर्स से ही चलेंगे बिकॉज़ हमारे साथ सारे कज़न्स वगैरह भी थे तो बहुत मुश्किल हो जाता। कज़न्स वगैरह इन द सेंस मेरे कज़न्स। तो यहाँ पे माउंटेन्स वगैरह व्यू वगैरह सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर था एंड यहाँ पे अराउंड 1000 प्लस स्टेयर्स थी। तो मेरी हालत तो ऑफकोर्स ख़राब हो ही गई थी बिकॉज मैं ऑलरेडी इतनी आलसी इंसान हूँ एंड यहाँ पे मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स भी दिखे, बहुत सारे। बेस्ट फ्रेंड्स छोड़ो, ये तो मेरे भाई की तरह ही दिख रहे थे, जिसको मैंने ही बताया तो ये मुझसे गुस्सा हो गया था, बट स्टिल मेरा क्या ही जा रहा है। इतनी मेहनत वगैरह करने के बाद फाइनली हमें भगवान जी के दर्शन हो गए थे। यहाँ पे बेसिकली डिफरेंट स्पॉट्स थे लाइक टेम्पल्स के एंड मैंने हर एक टेम्पल में जाके मैं हर एक मंदिर में गई हूँ एंड यहाँ पे आरती वगैरह भी चल रही थी तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। वैसे इस मंदिर में बहुत कुछ था देखने लायक, लेकिन मैंने ऑफकोर्स कुछ भी शूट नहीं किया उधर बिकॉज आई फेल्ट लाइक क्यों ही शूट करूँ मैं इधर, इतने सारे लोग हैं, मेरी सोशल एंजाइटी हाई लेवल पे थी एंड वैसे भी मेरे में शर्म नाम की चीज़ नहीं है, स्टिल मैंने इतनी सारी क्लिप्स तो ले ही ली थी। सो या मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने सोचा था मैं गाँव में आकर पढ़ाई वगैरह करूँगी एंड पता नहीं मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाई, बट ट्रस्ट मी हर एक दिन कुछ ना कुछ होता है। मैं ट्राई भी करती हूँ ना पढ़ने का, स्टिल मुझे टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि मैं बाकी सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो अब 10th भी जो है वो सीरियसली हमें स्टार्ट करनी है, तो एक बार मैं मुंबई चली जाऊँ, फिर मैंने इतने दिन की जो स्कूल की छुट्टी ली है उसका होमवर्क, हमारे जो समर वेकेशन के प्रोजेक्ट्स वगैरह है, मुझे वो सब कुछ कंप्लीट करना है। तो इस जर्नी में मेरे साथ रहना एंड ऑफकोर्स नेक्स्ट वीडियो जो है मुंबई जाके आएगा, सो उसके लिए वेट करना एंड आई एम रियली सॉरी ये बहुत छोटा व्लॉग था, लेकिन सच्ची बताओ तो मैंने अपना बेस्ट दिया है सारी क्लिप्स वगैरह लेने को। सो आई होप तुम लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।